दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र थे। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन क्या महाराज दशरथ की कोई पुत्री भी थी? इसकी जानकारी हमें बहुत कम ही मिलती है। जी हाँ, महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम शांत था। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि भगवान राम को इस दुनिया में लाने के लिए उनकी बहन का बहुत बड़ा योगदान था। भगवान राम की बहन कौन थी, उनका विवाह किसके साथ हुआ था और भगवान राम के जन्म में इनका क्या योगदान था, आज हम पूरी कहानी सुनेंगे। इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। महाराज दशरथ के मित्र का नाम रोमपाद था। वो अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा रोमपाद महाराज दशरथ से मिलने उनके राज्य आए। उन्होंने महाराज दशरथ की गोद में उनकी पुत्री शांत को देखा। राजा रोमपाद को शांत को गोद लेने की इच्छा हुई। बार बार आग्रह करने पे महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री शांत को महाराज रोमपाद को गोद लेने के लिए दे दिया। एक बार महाराज रोमपाद के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अकाल का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। कृपया आप लोग मेरे अपराध के प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणों ने बताया, मृगी ऋषि नाम के एक ब्राह्मण मुनि हैं जो वन में निवास करते हैं। उनके पुत्र का नाम ऋष्यशृंग है। अगर ऋषि पुत्र को राज्य में लाकर आप अपनी पुत्री शांत का विवाह करा दे तो अकाल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ऋषि पुत्र को राज्य में आने का न्योता भेज दिया, लेकिन ऋषि पुत्र ने राज्य में आने से मना कर दिया। तब राजा के ब्राह्मणों ने दूसरा उपाय बताया कि अगर ऋषि पुत्र के पास खूबसूरत कन्याओं को भेज दिया जाए तो वे कन्याएं ऋषि पुत्र को राज्य में ले आएंगी। राजा रोमपाद ने तुरंत सुंदर कन्याओं को ऋषि पुत्र को लाने का आदेश दिया। सुंदर कन्याएं इनाम के लालच में तुरंत ऋषि पुत्र को लाने के लिए निकल पड़ी। सुंदर कन्याएं वन में जाकर ऋषिपुत्र के आश्रम के पास ही अपना शिविर बना दिया और ऋषिपुत्र का इंतजार करने लगी। कुछ समय के बाद ऋषिपुत्र जब घूमने निकले तो उनकी नज़र शिविर पर पड़ी और वे शिविर के अंदर आ पहुँचे। उनको देखते ही सुंदर कन्याएं उनके पास गई और ऋषिपुत्र से उनका परिचय पूछा। ऋषिपुत्र ने कहा, मैं मृगी ऋषि का पुत्र हूँ और आश्रम में तपस्या करता हूँ। आप सब मेरे आश्रम पर जरूर आए। दूसरे दिन वे कन्याएं उनके आश्रम पर गई। ऋषिपुत्र ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। बाद में वे कन्याएं भी ऋषिपुत्र को अपने शिविर आने का न्योता दिया। कुछ दिन के बाद जब ऋषिपुत्र उन सुंदर कन्याओं से मिलने उनके शिविर में गए, तब उन कन्याओं ने कहा, यह शिविर हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया आप हमारे मूल निवास में हमारे साथ चलिए और हमें आदर सत्कार का मौका दीजिए। ऋषिपुत्र ने उनकी बात मान ली और विमान में बैठकर राजा रोमपाद के राज्य की तरफ चल पड़े। ऋषिपुत्र को आया देख राजा रोमपाद ने उनका स्वागत किया। बाद में अपनी पुत्री शांत का विवाह ऋषिपुत्र के साथ करवा दिया। उसी समय इंद्र ने बारिश करवा दी और उस राज्य का अकाल हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार शांत का विवाह ऋषिपुत्र के साथ धूमधाम से हुई और दोनों उसी महल में निवास करने लगे। बहुत समय के बाद भी जब महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं हुई, तब उनके मंत्रियों ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करवाने की सलाह दी। उनके मंत्रियों ने कहा, अश्वमेध यज्ञ आपके दामाद ऋषिपुत्र ऋष्यशृंग के हाथों ही होना चाहिए। इस यज्ञ के बाद आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह सुनकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत महाराज दशरथ अपने परिजनों को लेकर अपने मित्र रोमपाद के राज्य गए। जब ऋषिपुत्र को पता चला कि महाराज दशरथ ही उनके असली ससुर हैं, तब वे बड़ी आसानी से अश्वमेध यज्ञ करवाने की बात मान ली। राजा दशरथ शांत और ऋषिपुत्र को लेकर अपने राज्य लौट आए। वसंत ऋतु आने पर ऋष्यशृंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उसके बाद महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भगवान श्री राम की बहन के बारे में पहले से ही जानते थे? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और नए वीडियो अपलोड करने में प्रेरणा मिलती है।
तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।